जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इन प्रश्नों को बड़े ही शानदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग करने वाले हैं और कम समय में करना सिखाएंगे आपको, ताकि कम समय लगे इन प्रश्नों को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, वो है 720 के गुणनखंडों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। गुणनखंड क्या होता है या फिर भाजक क्या होता है। आपको यहाँ पर यह भी बोल सकता है कि 720 के भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या, मतलब दोनों का वही है, ठीक है। तो पहले गुणनखंड या भाजक का मतलब समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक संख्या है, एक संख्या मान लीजिए कि 15 है ना। अब ये 15 को ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो काट सकती हैं इसको, यानी इसको विभाजित कर सकती हैं। तो इस 15 को काटने वाली जो पहली संख्या है वो तो एक ही है ना। पहली संख्या क्या है? एक, क्योंकि एक जो है वो दुनिया के किसी भी नंबर को काट सकती है, किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकती है। समझ में आ गया? तो इसका जो पहला भाजक या पहला गुणनखंड हुआ वो एक हुआ। फिर इसके बाद 15 को और काटने वाली जो संख्या है वो 3 है, 3 से भी 15 कट जाएगा। इसके बाद और इसके आगे जो है वो है 5 हमारी, है ना। फिर इसके बाद लास्ट में हमारा 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 को काटने वाली 1, 3, 5 और 15, यही चारों संख्या हैं। मतलब इस 15 के टोटल गुणनखंड कितने हो गए? गुणनखंड कहें या भाजक कहें, कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। इसी की संख्या आपको बतानी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं और भाजक क्या होते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब देखिए इनको निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये छोटा संख्या दिया था, 15 दिया था, तो आप तो इसको बता सकते हैं कि इसका गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। लेकिन जब बड़ी संख्या दे दी जाए तो कैसे करना है, आपको ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। तो अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्न पर। 720 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इस 720 को आपको पहले तोड़ना है। तोड़ने का मतलब ये हुआ कि अभाज्य गुणनखंड करना है इसका, है ना। अभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ना है गुणा के रूप में। तो आप लोग जानते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया हमारा कितना, 720। फिर इसको आप छोटी से छोटी संख्या लेकर, छोटी से छोटी संख्या लेकर जो कि अभाज्य संख्या है उससे काटते हैं। तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या किससे कैंसिल होता है? 2 से कैंसिल होता है। तो इसको 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 360, है ना, 360। फिर ये सम संख्या है तो फिर ये 2 से कटेगा, फिर इसको 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 180, है ना, 180। फिर ये सम संख्या है, फिर 2 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90, है ना। फिर ये इसको भी 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। फिर इसको 3 से काटिए, क्योंकि ये 3 से ही अब कटेगा, तो 15 तियाँ 45, है ना। फिर ये किससे कटेगा दोस्तों? ये कटेगा 3 से, तो 3 5 15। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, है ना। फिर ये 5 से कटेगा हमारा, बस यहीं तक। तो देख लीजिए 720 को जब हम तोड़े तो कितना आ गया, 720 को जब हम तोड़े तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, तो 2 का पावर हम कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। गुणे यहाँ पर 3 गुणे 3, यानी 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। इंटू 5 कितनी बार है? 1 ही बार है, तब 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना काम आपका हो गया। अब इस चीज़ को ना आप डायरेक्टली, अगर आपको पता है अच्छे से चीज़ें, तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए भाई, ये 720 है, ये 720 है। क्या हम इस 720 को ऐसे लिख सकते हैं? 72 गुणे 10, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यहीं से डायरेक्ट तोड़ना, इतना लंबा चौड़ा आप नहीं करना है, डायरेक्ट तोड़ना आपको सिखा रहे हैं। इसको अपन लोग लिख सकते हैं क्या, 9 8 72, 8 9 72, है ना। 8 गुणे 9 लिख सकते हैं हम लोग। इसको कितना लिख सकते हैं? 8 गुणे 9 गुणे इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। अब इस 8 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3, है ना। 9 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 2, और इंटू ये कितना है? 2, और ये है हमारा 5। देख लीजिए 3 ठो 2 यहाँ पर भी है, एक ठो 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने 2 हो गए? 2 की पावर 4 हो गया, और ये हो गया हमारा 3 की पावर 2 और इंटू 5। वही चीज़ तो आ गया यहाँ पर। तो चाहे आप ऐसे करके तोड़िए, चाहे आपको पता है अगर चीज़ें, तो आप इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। मतलब ये 720 को हमने क्या लिखा? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। समझ में आ गया इतना चीज़। अब आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, जितना ये पावर आया है, पावर में एक एक जोड़ के
गुणा कर दीजिए, मतलब पावर एक एक बढ़ा के, है ना। तो यहाँ पे 4 है पावर, तो 4 को एक अधिक बढ़ाइए, यानी ये हो गया 5 गुणा, यहाँ पे 2 है तो एक अधिक बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे यानी 1 अधिक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इन्हें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी 720 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 720 को या फिर कोई भी संख्या दी गई हो, अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले उसको क्या करिए, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के बाद उनके जो पावर हैं उनमें एक एक अधिक करके, एक एक जोड़ के गुणा करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी टाइप का प्रश्न है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा सवाल हमको आसान लगेंगे, है ना। तो देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, 480 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है ना। तो वही तरीका है, आपको एक बार वीडियो पॉज करिए और इसको खुद ट्राई करिए लगाने की, ठीक है। देखिएगा क्या दिया है, 480 है, तो 480 को तो पहले तोड़ दीजिए, है ना। 480 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 480 को अपन लोग लिख सकते हैं 48 गुणे 10, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5, है ना। यहीं से तोड़ते हुए चलिए, आपको बिल्कुल आसानी होगी। 48 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 6, है ना, 8 गुणे 6 लिख सकते हैं, 8 6 48 होता है, 8 गुणे 6, और गुणे ये हुआ हमारा 2 गुणे 5, है ना। देखते जाइएगा बड़े ध्यान से। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और गुणे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, है ना, और 2 तो यहाँ है ही, और यहाँ पर हो गया 5, है ना। अब देखिए 3 ठो 2 यहाँ पर भी है, 1 ठो 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, यानी 2 कितने हो गए टोटल हमारे, 5 हो गए, है ना। देख लीजिए 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यानी 3 2 5 हो गए, 5 को 2 हो गए। 3 कितनी बार है, 1 ही बार है, 3 की पावर 1, और 5 भी हमारा 1 ही बार है तो 5 की पावर 1। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आंसर निकालने के लिए, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको पावर में एक एक एक्स्ट्रा जोड़ के और गुणा कर देना है। 5 से 1 अधिक करेंगे तो हो जाएगा 6, है ना। इसका भी पावर देख लीजिए, 1 है, 1 से अधिक करेंगे 1 तो हमारा हो जाएगा 2, 1 का 1 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सभी का गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी इसमें जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो 24 होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह का सवाल अगर आता है तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, ट्रिक सीख गए हैं, कैसे करना है तो आप लोग कर ले जाएंगे, और बड़े ही कम समय में कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल जो है ये थोड़ा सा हटके सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया है 720 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या, लेकिन यहाँ पर समभाजक की बात की गई है। समभाजक या विषम भाजक की संख्या कैसे निकाली जाएगी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, और बड़े ही आसान तरीके से हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखिए कुल भाजकों की संख्या तो आप लोग निकालना सीख गए हैं, कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करना है आपको, है ना, अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर सभी का एक एक पावर अधिक करके और गुणा कर देना है, तो आपको कुल भाजकों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए वही तरीका इसमें भी आपको लगाना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ध्यान से देखते जाइए। 720 है ना, तो 720 को क्या करिए, सबसे पहले तोड़ दीजिए। तो 720 को हम लोग तोड़ेंगे तो 9 8 72, 8 9 72, 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना, ये हो गया 8 गुणे 9, 9 मतलब क्या 3 की पावर 2, और गुणे 10, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5, है ना। तो ये हो गया ना, ये हो गया 8 गुणे 9, 9 8 72, 72 दाहम 720, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितना हुआ, 3 तो यहाँ है 1 यहाँ है, यानी 2 की पावर 4 हो गया। इंटू में देख लीजिए 3 की पावर ये 2 हो गया, और गुणे 5 कितना है, अकेला है तो 5 की पावर 1 हो गया। अब अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है या कुल भाजकों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करते हैं, पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पावर एक एक बढ़ा के और सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको कुल समभाजकों की संख्या चाहिए, है ना। यहाँ पर समभाजकों की संख्या यानी समगुणनखंडों की संख्या, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा कैसे करेंगे हम लोग समभाजकों की संख्या। चलिए इसको निकालने के लिए ना क्या करते हैं, देखिए आपको क्या करना है,
कि जो भी 2 का पावर होगा, जो भी 2 का पावर होगा उसको एज इट इज ले लेना है। 2 का पावर यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इसको अधिक नहीं करना है, मतलब 1 बढ़ाना नहीं है। समभाजकों की संख्या अगर निकाल रहे हैं तो 2 का जो भी पावर होगा एज इट इज उसको ले लीजिए। 2 का पावर यहाँ पर 4 है तो 4 को हमने ले लिया। बाकी के जो बचे हैं उनको एक एक पावर बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 3 यहाँ पे पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, तो 2 का 1 अधिक करेंगे यानी 1 आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का पावर 1 है तो 1 से अधिक जाएंगे, 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी समभाजकों की संख्या आ जाएगी। 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, यानी समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा समभाजकों की संख्या। क्या करना है आपको, 2 का जो भी पावर है आपको एज इट इज रखना है और बाकी के पावरों को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना काम करना है। लेकिन वहीं पर अगर कुल भाजकों की संख्या पूछी जा रही है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप लोग क्या करते हैं, सभी का पावर एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, है ना, तो ये भी सीख लीजिए। क्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, भाजकों की संख्या। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी बड़ा ही आसान सा तरीका है। क्या करना है आपको, जो भी 2 है उसको छोड़ दीजिए पूरी तरीके से, उसका पावर भी और उसका बेस भी सब कुछ छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पर जो 2 है इसको पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 का पावर भी मत लीजिए, 2 को भी मत लीजिए, कुछ मत करिए उसके साथ, बस बाकी जो बचे हैं उनका एक एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर 2 का 1 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर 1 है ना, पावर में 1 है तो 1 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी 720 में विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर हो गई 6। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपसे पूछता है, वो क्या है, वो है शुद्ध भाजकों की संख्या, यानी शुद्ध गुणनखंडों की संख्या। शुद्ध गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध गुणनखंड होते क्या हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। पहले जान लेते हैं कि शुद्ध गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं। तो शुद्ध गुणनखंडों की संख्या अगर निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आपको पहले क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या यानी कुल भाजकों की संख्या हमको निकालनी है। तो कुल भाजकों की संख्या हमने क्या निकाला था, अभी पहले प्रश्न में 30 निकाला था। कैसे निकाला था समझ लीजिए, देख लिए। तो यहाँ पर कुल भाजकों की संख्या है ना, कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पर 2 की पावर ये 4 था ना, हाँ, तो सभी का एक एक पावर बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का 1 अधिक करेंगे तो 5 हो जाएगा, इंटू 2 का 1 अधिक करेंगे तो हो जाएगा 3, इंटू 1 का 1 अधिक करेंगे तो हो जाएगा 2। सभी को मल्टीप्लाई करिए, 5 तियाँ 15, 15 दूना 30, यानी 720 में कुल भाजकों की संख्या 30 हो गई। अब अगर आपको शुद्ध भाजकों की संख्या चाहिए, किसकी, शुद्ध भाजकों की संख्या, तो शुद्ध भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, शुद्ध भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाएगा, जो भी कुल भाजकों की संख्या आई है यानी 30 आई है उसमें से आपको 2 घटा देना है, यानी 2 कम कर देना है, ठीक है। तो 30 आया है कुल भाजकों की संख्या, उसमें से 2 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 28, यानी इसमें शुद्ध भाजकों की संख्या 28 होगी। अब शुद्ध भाजक होते क्या है इसको समझिए, देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 12 है ना, 12, तो 12 के गुणनखंडों की संख्या, 12 के गुणनखंडों की संख्या कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1 इसको काट देगा, 2 से भी ये कट जाएगा, 3 से भी ये कट जाएगा, 4 से भी 12 कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और फिर इधर आपका 12 से कटेगा, है ना। मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी। समझ में आ गया, भाजकों की संख्या। अब देखिए, अब यहाँ पर टोटल जो है, टोटल भाजकों की संख्या कितनी है, टोटल हमारे पास हैं 6। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, 12 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1, यही तो लिखेंगे, क्योंकि ये हुआ 4, 4 गुणे 3 12। एक एक करेंगे, टोटल निकालेंगे तो एक एक अधिक बढ़ाएंगे तो 2 का 1 अधिक 3 और गुणे 1 का अधिक 1 अधिक करेंगे तो 2, यानी टोटल कितना है, 6 है। तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं और इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि टोटल गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। अब देखिए, अब जो शुद्ध भाजक होते हैं ना, वो
दो चीज़ों को छोड़कर होता है। मतलब कि यहाँ पर इस 1 को और इस 12 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 से और 12 से तो ये 12 कटेगा ही कटेगा, यानी कोई भी संख्या जो है वो 1 से और स्वयं से तो कटती ही कटती है ना, तो उसको शुद्ध भाजक नहीं माना जाएगा। बाकी के जो बचे हमारे वही हमारे शुद्ध भाजक होते हैं, यानी शुद्ध गुणनखंड होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यानी टोटल इसमें शुद्ध भाजक कितने हो गए, देख लीजिए 1 2 3 और 4 शुद्ध भाजक हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, टोटल निकाल के और 2 कम कर देते हैं तो हमारे शुद्ध भाजकों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शुद्ध भाजकों की संख्या है ना, शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हैं 6, इसमें से हम 2 कम कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी टोटल कुल शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी यहाँ पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। समभाजकों की संख्या कैसे निकालनी है, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालनी है और शुद्ध भाजकों की संख्या कैसे निकालनी है, पता चल गया होगा आपको। तो इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा साथियों, यहाँ पर अगला सवाल, ये सवाल बड़ा ही शानदार समस्त सवाल है। इसको आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, एकदम एक लाइन आपको पेन चलाने की ज़रूरत है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े ही आसान तरीके से, पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको मौखिक भी बता सकते हैं। क्या दिया गया है, 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। यानी सीधे सीधे आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमने अभी अभी आपको क्या बताया है कि 2 का जो भी पावर है उसको छोड़ दीजिए, यानी 2 का जो भी चीज़ है उसको आप खल्लास कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, जो विषम बचे हुए हैं उनको ले लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें आपसे विषम संख्याओं को पूछा जा रहा है, कितने विषम भाजक होंगे उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो आप 2 को तो पहले छोड़ दीजिए, 2 हमारा छूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचे क्या, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, इनके पावरों को एक एक अधिक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 का पावर 5 है, 5 से 1 अधिक करिए हो जाएगा 6 गुणे 5 की पावर 4 है, 4 से 1 अधिक करिए 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणे 7 की पावर 6 है, 6 से 1 अधिक करिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस आपको इनका मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210 है ना, 3 सत्ते 21 तो 210 विषम भाजकों की संख्या इसमें हो जाएगी 210, ठीक है। एक लाइन सिर्फ आपको पेन चलाने की ज़रूरत थी इसमें, बाकी आपका आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाता। चलिए अब इसी में आपसे अगर पूछा जाता कि समभाजकों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने ऐसे गुणक होंगे जो सम संख्याएं होंगी, है ना, समभाजकों की संख्या अगर इसी में आपसे पूछी जाती कि समभाजकों की संख्या भाई कितनी होगी, तो आपको क्या करना था, हमने क्या बताया था समभाजकों के लिए कि जो 2 का पावर है उसको एज इट इज ले लीजिए। तो 2 का पावर यहाँ पर कितना है 9, तो 2 का पावर हमने 9 ले लिया। फिर सभी का एक एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई करते जाइए। सभी का 3 का पावर 5 है, 1 बढ़ाइए 6 हो गया, 5 का पावर 4 है, 1 बढ़ाइए 5 हो गया, 7 का पावर 6 है, 1 बढ़ाइए 7 हो गया। कितना हो जाएगा ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई तो 210 आएगा, यानी 9 गुणे 210 कितना हो जाएगा ये 0, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, यानी 1890 समभाजकों की संख्या इसमें कितनी होगी, 1890 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी तक किया है, कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग सवाल है, हट के सवाल है। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। पहले तो पूर्ण वर्ग का मतलब समझिए, है ना। देखिए ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग करने पर आता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 जो है 1 का वर्ग करने पर आता है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद आता है क्या हमारा 4 क्या है 2 का वर्ग करने पर आता है। फिर इसके बाद क्या है 9 है, 9 भी हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 3 का वर्ग करने पर आता है ना। फिर इसके बाद जो 16 है ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 16 आता है ना। तो इसमें देखना है आपको कि ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, यानी किसी संख्या का वर्ग करने पर आते हैं वो संख्या। तो देखिए इस तरह के सवाल करने के लिए आपको छोटा सा एक चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, अगर हम कहें कि हमारे पास एक संख्या 18 है, अब 18 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। 1 हो सकता है क्योंकि 1 18 को काट देगा, 2 हो सकता है 2 भी काट देगा,
3 से भी कट जाएगा 18, 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा और 18 से भी हमारा ये कट जाएगा। अब ये तो हो गई जो संख्याएं 18 को काट सकती हैं, यानी 18 की ये इतने सारे गुणनखंड हो गए। अब इसमें देखिए कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ कि जो किसी का वर्ग करने पर आता है। तो एक जो है, एक हमारा पूर्ण वर्ग है ना। फिर इसके बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, हमारा 9 जो है ये पूर्ण वर्ग है। मतलब 18 के गुणनखंड में 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, 2 ही गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल का, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए यहाँ पर 729 को तो पहले आप तोड़ लीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंडों में हमारे पास क्या है 729। आप इसको 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल आसानी से 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तियां 9, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से काटिए, इसको 3 से कट जाएगा अभी भी, है ना। तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 आ गया। फिर 3 से काटिए, 27 तियां 81। फिर 3 से काट दीजिए, 3 नम 27। फिर 3 से काटिए, 3 तियां 9, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। यानी 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, यानी 3 की पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। पूर्ण वर्ग संख्याएं वही होंगी जिनका पावर सम होगा, सम संख्या में होगा। जैसे अगर हम कहें कि 3 का पावर 0 है ना, 3 का पावर 0 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी का भी पावर 0 1 ही होता है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 की पावर 2 सम संख्या ले रहे हैं तभी हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9, 9 भी हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। वहीं पे अगर 3 का पावर 1 ले लेते यानी विषम संख्या ले लेते तो वह 3 बन जाता, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। यहीं पे अगर हम 3 की पावर 4 लेते हैं, मतलब एक सम संख्या लेते हैं पावर में, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 81। और 81 भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 का वर्ग करने पर 81 आता है। इसी तरीके से अगर हम 3 का पावर 6 ले लेते हैं तो आ जाएगा 729, है ना, 729। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी अगर पावर में सम संख्या है, कोई भी सम संख्या, वही संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 2 है तो ये क्या है 16 है। 4 की पावर अगर हम 4 ले लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर पावर में सम संख्या है वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से गौर से समझिएगा। तो यहाँ पर पहली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कौन सी होगी, आपको क्या करना है, ये 3 की पावर 6 है ना, तो 0 से आप शुरू करिए और सम संख्याओं को लेते जाइए। पावर में सम संख्याओं को लेते जाइए और कहाँ तक जाना है, इसके पावर तक जाना है, यानी 6 तक जाना है, इसके बराबर या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो पहली जो सम संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कौन सी होगी, 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब क्या, 1। अगली जो सम संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 3 की पावर 2 होगी। 3 की पावर 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा। फिर 3 की पावर 4, है ना। फिर 3 की पावर 6, कहाँ तक पहुँच गए हम, इसके पावर तक पहुँच गए। तो इतनी सारी संख्याएं, यानी देख लीजिए कितने, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग होने वाली हैं। यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको पावर में सम संख्याओं को देखना है, क्योंकि सम संख्याएं ही पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाती हैं, अन्यथा वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आपको 0 से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, उस पावर तक जो ये आया है या उससे कम तक। अगर यहाँ पे 3 का पावर 7 रहता तो हम 6 तक ही लेते, है ना, क्योंकि सम संख्या 6 तक ही होगा। उसके बाद 8 होगा तो 8 ज़्यादा हो जाता 7 से, है ना। तो ज़्यादा नहीं बढ़ना है हमको कम तक ही रहना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपके परीक्षा में तो आपको बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो एक बार और इसको सारी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एसएससी, रेलवे और भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।